ये मेनिस्कस टियर का रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में जो आया है वह है ग्रेड 1 स्प्रेन ऑफ एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट नोटेड, ग्रेड 3 कम्प्लेक्स टियर नोटेड इन एंटीरियर रूट ऑफ लैटरल मेनिस्कस, अ कम्प्लेक्स पैरामेनिस्कल सिस्ट नोटेड मेजरिंग 10 into 26 mm। राइट, इस रिपोर्ट को देखने के बाद क्या आपको लगता है कि कोई भी डॉक्टर या कोई भी सर्जन कह सकते हैं कि हाँ नहीं ये एक्सरसाइज से ठीक हो जाएगा? आंसर इज नो। आज पेशेंट 2 महीना एक्सरसाइज किया है, उसको क्या रिजल्ट मिला है वो मैं दिखाना चाहता हूँ। अब ये वीडियो देखिए। सर बहुत अच्छा है, पहले से तो बहुत बेटर है। मतलब जी, पहले से बेटर है। पहले से बहुत बेटर है, आपकी कृपा से अभी चलना मिलना सब हो रहा। मतलब अभी तो दर्द ऑलमोस्ट 98% चला गया है। बीच में हल्का हाँ, अभी तो कहीं पे भी जा रहे हैं कोई टेंशन नहीं है। पहले जो मतलब डॉक्टर बोले थे ऑपरेशन वगैरह करवाना पड़ेगा, हम सोचा अभी कुछ नहीं है। एक मिनट मैं पहले रिपोर्ट देख लेता हूँ। मैं वही देख रहा था कि रिपोर्ट का क्या है। डिपार्टमेंट ऑफ एमआरआई राइट नी जॉइंट। ओके, थोड़ा सा डिले हो गया क्योंकि मेरा तबीयत खराब हो गया था। अभी उधर वायरल फीवर टियर ऑफ इंटीरियर रूट ऑफ लेटरल मेनिस्कस विद अ लार्ज पैरामेनिस्कल सिस्ट। ओके, और ग्रेड 1 स्प्रेन ऑफ एयरसीएल एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट। राइट, इम्प्रेशन में ये है। चलिए, ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी और हम लोग कर रहे हैं 98%। चलिए, 98% के बाद 80-90% ठीक होने के बाद तो पेशेंट फिर पैसा नहीं लगाता है। कल डॉक्टर को फिर पैसा देना तो ठीक हो गया। चलिए, अभी डर तो नहीं है सर अभी। मतलब जैसे मूवमेंट वगैरह कहीं भी करते हैं ना, तो पहले थोड़ा डर डर के चलना पड़ता था, लेकिन एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद अभी दर्द वगैरह तो नहीं है। अभी हम लोग जो और सर जैसे अभी अभी आप जैसे एक्सरसाइज का वीडियो वगैरह दीजिएगा तो 1 महीना करेंगे, उसके बाद मतलब फिर कनेक्ट होना है कि क्या रहेगा प्रोसेस? और पीछे जो आप बताएं वो सर एक्सरसाइज करना है कि क्या करना है? कुछ नहीं करने का है। ये हम लोग जो दे रहे हैं 1 महीने का, वो उसी एक्सरसाइज में से छटा हुआ है, कोई अलग से एक्सरसाइज नहीं है। ठीक है ना? हाँ, इसको कर लेंगे। और चूँकि हम लोग बात कर रहे हैं इसलिए कर लेंगे, लेकिन मुझे तो ज़रूरत नहीं है कि हाँ नेक्स्ट टाइम हमें बात करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ये लास्ट है हमारा। चूँकि एक महीने का एक्सरसाइज जो है ना वो हम लोग स्किप कर रहे हैं, चूँकि रिजल्ट अच्छा आया है। ठीक है ना? तो एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करने से की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी होता है कि हमारी नीड रहती है भाई, दवाई खाना मजबूरी है और कड़वा है तो हम खाएंगे, लेकिन कड़वा है और हमारी कोई ज़रूरत नहीं है तो वो खाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, टाइम भी बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए वो 1 महीना का एक्सरसाइज हम लोग स्किप कर रहे हैं। एक और दूसरा भी करने की ज़रूरत रहता अगर कुछ और मेजर रहता तो। ठीक है, और अभी जो दे रहे हैं वो सिर्फ 1 महीना कर लीजिएगा, 1 महीना या 20 दिन भी कर लीजिएगा, उसके बाद फिर दवा ये छोड़ दीजिएगा। और सर जैसे 1 महीने के बाद मान लिए कि बीच बीच में कभी कभी जो आप बताएं एक्सरसाइज वो सब कर सकते हैं मतलब? क्योंकि मैं कोई भी एक्सरसाइज जो दिया हुआ है वो कभी भी किसी समय कर सकते हैं। ये तो था कि हमारा रूटीन में उस तरह से स्टेप बाय स्टेप करना था, किसी एक टारगेट को हिट करने के लिए। ठीक है ना? अब हमारा कोई टारगेट नहीं है, हम ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं, अब इधर उधर कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है जी सर, थैंक यू सर। वहाँ पे तो मैं गया था, मतलब वहाँ पे तो बोले सर्जन बोल रहे थे कि आ जाओ संडे को मैं ऑपरेशन कर दूंगा। मतलब तो मैं थोड़ा सा डर गया क्योंकि मतलब सारा चीज मेरे पे ही डिपेंडेंट है। तो वो बोल रहे डरने वाली बात नहीं, 1 घंटा में तुमको भेज दूंगा। लेकिन फिर मैंने यूट्यूब में देखा तो मतलब आपका तो वीडियो दिखा कि सक्सेस रेट भी बहुत कम होता है। मतलब इतना कम एज में ऑपरेशन सही नहीं रहेगा मतलब मेरे ख्याल से। फिर आपसे कम सर, मेनिस्कस टियर हो, लिगामेंट स्प्रेन हो या किसी भी तरह का है, वो कुछ नहीं है। 100% ठीक होता है। ऑपरेशन करने के बाद बहुत मुश्किल होता है मतलब फिर ऑपरेशन करने के बाद सर 6 महीना या 8 महीना ही कुछ हमें राहत मिलती है। उसके बाद सिंपली सी एक कॉमन सेंस, मैं हालांकि यूट्यूब पर भी बोला हूँ, कॉमन सेंस लगाइए। वहाँ पे अगर मेनिस्कस टियर हुआ है तो कहीं ना कहीं हमारा ऊपर वाला हड्डी नीचे वाला हड्डी टकराया है। ठीक है, तो हमारी इस आदत को बदलने की ज़रूरत है, इस पे काम करने की ज़रूरत है कि दोबारा ना टकराए, कि उस पे काम करने की है जो फाड़ दिया है उसको हम सिलाई कर रहे हैं। ये तो आधा काम ही हुआ। ठीक है, मेरे घर में भी 99% लोग बोल रहे थे कि
ऑपरेशन बोला था करवा लो जाके, लेकिन मैं बोला कि नहीं नहीं, मैं मतलब थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह में बिलीव करता हूँ, क्योंकि बहुत सारा मतलब इसमें पावर है ठीक करने का, कि नेचुरल तरीके से ठीक हो सकता है। फिर आपका वीडियो देखा, फिर कांटेक्ट किया, तो अभी बोल रहे घर वाले कि कहीं ना कहीं से ढूंढ के निकाल ही लेते हो तुम। मैं बोला चलिए, बहुत अच्छा लगा। रिजल्ट मिलता है सर, रिजल्ट तभी मिलता है जब हम विश्वास करके किसी भी काम को करते हैं। आपके घुटने का एमआरआई में मेनिस्कस टीयर आया है, चाहे वो बकेट हैंडल स्टेप टीयर हो, रूट टीयर हो, रेडियल टीयर हो, कॉम्प्लेक्स टीयर हो, या फिर हॉरिजॉन्टल टीयर हो, लॉन्गिट्यूडनल टीयर हो। ये सारे जो टीयर है बकेट हैंडल स्टेप से लेकर के सभी रूट टीयर तक के सभी एक्सरसाइज से कंप्लीटली ठीक होते हैं, 100% ठीक होते हैं, बशर्ते कि आपको शिद्दत से यानी कि मेहनत करना पड़ेगा। और ये आप जानते हैं कि अगर आपके घुटने का एमआरआई रिपोर्ट में मेनिस्कस टीयर आ गया तो कोई सर्जन ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ एक्सरसाइज कर लो ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हाँ कोई फिजियोथेरेपी के पास जाकर के ठीक करा ले। लेकिन अगर आप चाहें तो लाखों रुपया बचा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज करके। कुछ सप्लीमेंट की जरूरत होती है, वो बात करने के बाद पता चल पाता है। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने मेनिस्कस टीयर को या फिर नी ऑस्टियोआर्थराइटिस को कंप्लीटली ठीक करना एक्सरसाइज के माध्यम से, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए कि आपका कौन सा मेनिस्कस टीयर आया है। चूंकि मेनिस्कस टीयर में सभी के सभी डॉक्टर यही बोलते हैं कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। तो आप अगर नेचुरल तरीके से उसे हील करना चाहते हैं, उसे ठीक करना चाहते हैं, तो ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपना रिपोर्ट भेज दीजिए। वहां पर एक फी के बारे में बताई जाएगी, वो फी पे कर दीजिए। हम लोग 1 बाई 1 बात करेंगे और आपके प्रॉब्लम के अनुसार आपको कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए रियली में, वो बताएंगे और वो करके आप कंप्लीटली घर बैठे ही ठीक हो सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और जरूर उनको बताइए कि ऑपरेशन इज द लास्ट ऑप्शन। पहला जो ऑप्शन है वो एक्सरसाइज को कंप्लीटली ठीक करने वाला है, तो हमें लास्ट ऑप्शन के पास जाने की जरूरत ही नहीं है।